एक उस्ताद अपने नौजवान शागिर्द से कहता है, बेटा हमेशा बड़े और बुलंद मकसद का इंतखाब करना, तभी तुम कामयाब होगे। सुनने में तो ये एक बहुत सीधी सादी सी नसीहत लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर इसी एक नसीहत को गलत समझ लिया जाए? उससे गलतफहमी ने एक इंसान की पूरी जिंदगी को कैसे बदल कर रख दिया। आइए आज इसी कहानी को समझते हैं। आज हम बात करेंगे दौलत के आला मकसद पर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ दौलत का होना और एक बामकसद जिंदगी गुजारना, उन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो चलें कहानी शुरू करते हैं फैसल नामी एक नौजवान की, जिसने अपने उस्ताद की नसीहत को कुछ ऐसा समझा कि उसकी जिंदगी की पूरी सिमत ही बदल गई। तो ये कहानी है फैसल की। फैसल का ताल्लुक एक दूर दराज गांव के एक गरीब घराने से था। अब जब वो 5वीं जमात में था तो उसकी टीचर ने उसे कहा कि एक बुलंद मकसद चुनो, और बस यहीं से एक गलत फहमी ने जन्म लिया। फैसल ने इस बुलंद मकसद का मतलब ये समझा कि गुर्बत से निकलना है और बहुत बहुत सारा पैसा कमाना है। और फिर दूसरे असातिज़ा ने भी कुछ ऐसी ही बातें की तो उसका ये ख्याल और भी पक्का हो गया। और फिर फैसल का सारा अज़्म, सारी सोच बस एक ही ख्वाब के गिर्द घूमने लगी। शहर जाना है, एक कामयाब बिजनेसमैन बनना है और एक शानदार महल का मालिक बनना है। यही वो सोच थी जो उसकी हर कोशिश के पीछे थी, और इसी ने उसे एक बहुत लंबे और मुश्किल रास्ते पर डाल दिया। अपने इस मकसद को पाने का फैसल का सफ़र भाई बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये तो सालों की अनथक मेहनत की एक लंबी दास्तान थी। मैट्रिक के बाद ही उसने प्राइवेट पढ़ाई के साथ एक दुकान पर काम शुरू कर दिया, फिर एक स्कूल में अकाउंटेंट बना, फिर एक होटल में मैनेजर, और आखिर में एक कॉल सेंटर में अच्छी तनख्वाह पर जॉब मिल गई। मतलब सालों तक वो एक नौकरी से दूसरी में जाता रहा, लेकिन उसके जो बड़े बड़े ख्वाब थे वो दूर, बहुत दूर लगते थे। 30 साल की उम्र तक आते आते फैसल बिल्कुल थक चुका था। उसे अब डर लगने लगा था कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बड़े ख्वाब देख लिए हैं, ऐसे ख्वाब जो शायद कभी पूरे ही ना हों। वो हिम्मत हारने के बिल्कुल करीब था। फिर एक सुबह बिल्कुल उसी वक्त जब वो हिम्मत हारने वाला था, उसकी नज़र एक दुकान की खिड़की में रखे एक चिराग पर पड़ी जो बिल्कुल अलादीन के चिराग जैसा था। बस उसने बगैर कुछ सोचे उसे खरीद लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटी सी खरीदारी उसकी जिंदगी को ऐसे बदल देगी जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जब वो घर पहुंचा तो उसके सारे शक व शुबहात हैरत में बदल गए जब उसने यूं ही मजाक में चिराग को रगड़ा और एक नाकाबिले यकीन हकीकत उसके सामने आ खड़ी हुई। कमरे में एकदम रोशनी हुई और अलादीन का जिन उसके सामने था। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुक्म है मेरे आका? और कहा कि वो कोई भी 3 ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। फैसल को डर लगा कि कहीं जिन एकदम से गायब ही ना हो जाए। उसने जल्दी जल्दी वो सब कुछ मांग लिया जिसका वो बचपन से ख्वाब देखता आया था। शहर में एक बहुत बड़ा महल, पूरे शहर में 10 फैक्ट्रियां और बैंक अकाउंट में 10 अरब रुपए। और पलक झपकते ही सब कुछ पूरा हो गया। महल, फैक्ट्रियां, पैसा, सब कुछ उसका था। और फिर जिन हमेशा के लिए चला गया। फैसल ने अपना बुलंद मकसद हासिल कर लिया था, या कम से कम वो यही समझ रहा था। शुरू में तो जिंदगी ख्वाब जैसी लगी, लेकिन बहुत जल्दी इस बेतहाशा दौलत का सारा नशा उतरने लगा और उसकी जगह एक गहरे अजीब से खालीपन ने ले ली। उसके दिन एक अजीब बेमकसद से मामूल में फंस गए। सुबह नाश्ता किया, फिर फैक्ट्रियों का चक्कर लगाया जहां मैनेजर्स पहले ही सब कुछ संभाल रहे थे। दोपहर को टीवी देख लिया, सो गया, और शाम को पार्क चला गया। बस यही जिंदगी थी। जब कोशिश करने को कुछ बचा ही नहीं था तो जिंदगी का मजा भी खत्म हो गया। तब फैसल को एहसास हुआ कि जिंदगी का असल मजा तो उस कोशिश में था, उस जिद्दोजहद में था। अब वो किसके लिए कोशिश करता? सब कुछ तो उसे मिल चुका था। उसे लगा कि मंजिल से ज्यादा सफर ही बामायनी था, और अब सफर खत्म हो चुका था तो वो खुद को बिल्कुल खोया हुआ महसूस करने लगा। इसकी जिंदगी का फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। पहले जिद्दोजहद थी, अब बुरियत थी। पहले ख्वाब थे, अब खालीपन था। पहले एक मकसद था, लेकिन अब कोई मकसद नहीं था। इस खालीपन को भरने के लिए उसने शराब, जुए और देर रात की पार्टियों में पनाह ली, लेकिन इन चीजों ने उसके अंदर के खालीपन को और भी गहरा कर दिया। वही दौलत जो उसका मकसद थी अब उसे खुद तबाही के रास्ते पर ले जा रही थी। जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था तो उसे वो शख्स याद आया जिसने उसे इस रास्ते पर डाला था। वो जवाब की तलाश में वापस अपने गांव चला गया। वहां जाकर उसने अपने पुराने उस्ताद को ढूंढा और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया।
جن کی خواہشیں، دولت، وہ خالی پن اور اپنی ساری بری عادتیں۔ استاد نے بہت صبر سے اس کی پوری بات سنی اور پھر وہ حکمت کی بات کہی جس نے آخرکار فیصل کی آنکھیں کھول دی۔ استاد نے اسے سمجھایا، بیٹا تم نے وسیلے کو مقصد سمجھ لیا۔ سب سے بلند اور بڑا مقصد تو اللہ کا ایک اچھا بندہ بننا ہے۔ باقی سب کچھ، چاہے وہ عہدہ ہو، مقام ہو یا مال و دولت، یہ سب تو اس مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، ایک وسیلہ ہے۔ یہاں استاد نے مقصد اور وسیلے کا فرق بالکل واضح کر دیا۔ اصل مقصد خدا کا بندہ بننا اور معاشرے کی خدمت کرنا ہے، جبکہ عہدہ، مقام اور دولت یہ سب تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے اوزار ہیں، خود منزل ہرگز نہیں۔ استاد نے مزید سمجھایا کہ یہی دولت جسے وہ اپنی منزل سمجھ بیٹھا تھا، دراصل اس کے اصل مقصد کو پانے میں اس کی سب سے بڑی مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ اس سے غریبوں کی زندگی بدل سکتا تھا، علم پھیلانے والوں کا ساتھ دے سکتا تھا اور خدمت کے ذریعے خدا کے اور قریب ہو سکتا تھا۔ اس نئی سمجھ کے ساتھ فیصل نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب وہ اپنی دولت کو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت کرنے اور اپنا اصل مقصد تلاش کرنے کے لیے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کرے گا۔ تو اس کا سفر ایک غلط مقصد سے شروع ہو کر ایک بہت گہری حقیقت پر آ کر ختم ہوا۔ فیصل کی یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ہمارے پاس جو دولت، جو صلاحیتیں ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا ہم انہیں خود ایک منزل سمجھ رہے ہیں یا کسی اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ؟